क्या होगा? x minus x minus 1 upon 3 y minus 1 upon minus 1 और z plus 1 upon 0। ये पहली इक्वेशन का कार्डिनल फॉर्म आ गया भाई। कैसे लिखा, समझ में आया क्या? yes sir x minus 1 upon 3 y minus 1 upon minus 1 और z plus 1 upon 0 इक्वल टू लेमडा, इक्वल टू लेमडा। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3 लेमडा प्लस 1, y का वैल्यू आ गया माइनस लेमडा प्लस 1 और z का वैल्यू आ गया -1। ये हमने पहली इक्वेशन को कार्डिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पहली इक्वेशन को कार्डिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने। इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन को भी कार्डिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। इक्वेशन सेकेंड, x माइनस 4 अपॉन 2 y माइनस 0 अपॉन 0 और z प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू न्यू। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन को हमने कार्डिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। बेटा इस कार्डिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने में किसी को दिक्कत है? नो सर। नो सर। ये कार्डिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो x का वैल्यू 2μ प्लस 4। बेटा थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओ। आप क्वेश्चन गलत लिख देते हो। ऊपर पहली लाइन में सही लिखा, दूसरी लाइन में गलत लिख दिया। और ना यस सर। ये ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? हैं? ऊपर लिखा हुआ था आई केप प्लस के केप, और जब आपने नीचे उसका प्रोजेक्शन निकालने की बात हुई तो आई केप माइनस के केप कर दिया, तो आंसर तो गलत ही आएगा ना। फिर 1/√2 आएगा 5/√2 की जगह, और तो क्या, इसलिए गलत हुआ वो तुम्हारा क्वेश्चन। अगला वाला। यस सर। तो x आ गया आपका 2μ प्लस 4, y आ गया 0 और z आ गया 3μ माइनस 1। तो ये मैंने दोनों लाइन के जनरल कोऑर्डिनेट निकाल लिए। इसमें कोई डाउट किसी को? अब यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमने क्या बोला था, यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो x कोएफिशिएंट, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू सेम हो, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे, इफ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, कैसे लिखेंगे? इफ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, x इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 2μ प्लस 4। तो ये हमारी लाइन आ गई 3 लेमडा माइनस 2μ माइनस 3 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। y इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू 1 आ गई, और z इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 3μ माइनस 1। तो बेटा यहाँ से देखो म्यू का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब हमें लेमडा की वैल्यू 1 मिल गया और म्यू का वैल्यू 0 मिल गया। लेमडा इक्वल टू 1 एंड म्यू इक्वल टू 0, ये दो वैल्यू मिल गई हमको। और यदि ये लेमडा इक्वल टू 1 और म्यू इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई करता है, यदि लेमडा इक्वल टू 1 और म्यू इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई करता है, तो हम बोलेंगे लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। हम बोलेंगे इफ लेमडा इक्वल टू 1 एंड म्यू इक्वल टू 0, if lambda equal to 1 mu equal to 0 satisfy equation first, then lines intersect each other, lines intersect each other। रख दो भाई, x की फर्स्ट में रखो भाई 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू माइनस 3 इक्वल टू 0, म्यू का वैल्यू 0 माइनस 3, तो 0 इक्वल टू 0 है लाइन्स इंटरसेक्ट। इसका मतलब लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, तो ये हमारा आ गया लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देयरफॉर लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, या फिर
इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ भी रख लो, या तो लेमडा की वैल्यू रख दो या म्यू की वैल्यू रख दो। तो वो लेमडा की वैल्यू रखते हैं। चलो क्या हुआ एक्स का वैल्यू 1। 4 4 कहाँ से आ गया बेटा? अच्छा हाँ सॉरी 4। वाई का वैल्यू 1 रखो 0 और जेड का वैल्यू -1। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया आपका 4 0। क्या आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट? 4 0 -1 4 0 -1। तो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 4 0 -1। दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। क्लियर? Yes, sir. तो ये लाइन को इंटरसेक्ट चेक करने का तरीका है भाई। वैसे इस चैप्टर में से भी कुछ हटा था, मैं देखूंगा। वैसे अभी जो पढ़ा रहे हैं वो तो नहीं हटा। सर प्लेन के रिगार्डिंग नहीं नहीं, मुझे लग रहा है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन हटा है, मुझे जो याद आ रहा है। प्लेन से कुछ था। वैसे आज मैं देख लूंगा। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन मतलब लाइन और प्लेन दोनों का मिक्स कर दिया, वही तो था सबसे इम्पोर्टेंट और वही हट गया बिल्कुल। चलो, तो ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका है। एक और कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट Sir, हाँ बोलो। सर एंगल बिटवीन टू लाइंस भी तो हटा है। एंगल बिटवीन टू लाइन कैसे हट जाएगा? सर टू लाइंस टू प्लेन्स वाला पार्ट हटा है। अरे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन हटा होगा ना। एंगल बिटवीन टू लाइन हट गया तो फिर लाइन, फिर बचा क्या लाइन में? लाइन और प्लेन में बचा क्या है? यदि एंगल बिटवीन लाइन हट गया, एंगल बिटवीन प्लेन हट गया, तो फिर तो हम तो कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते फिर। सर यही लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन टू लाइंस टू प्लेन्स अ लाइन एंड अ प्लेन। एंगल बिटवीन टू लाइन टू प्लेन एंड अ लाइन एंड अ प्लेन। बचा क्या है? फिर क्या बचा 3D ज्योमेट्री में? खत्म। 3D ज्योमेट्री में तो कुछ भी नहीं बचा भाई। दो लाइन के बीच का एंगल, भाई लाइन और प्लेन के बीच का एंगल तो हट गया, वो तो मुझे याद था। अब तू बोल रही टू लाइन लिखा हुआ है, हाँ सर, इसमें तो बहुत सारा लिखा हुआ है। तो फिर तो यार वो 3D ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं बचा। हाँ सिंपल अभी किसके पास निकालना, रुक जाना बेटा 1 सेकंड। लेकिन सैंपल पेपर में तो दे रखा था यार। Yes, sir. हाँ सैंपल पेपर में तो क्वेश्चन दे रखा है, मैंने देखा था यार। मैं है ना लाइन और प्लेन आप मत पढ़ो, लेकिन एंगल बिटवीन लाइन और एंगल बिटवीन प्लेन तो पढ़ लो यार आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 सेकंड, क्योंकि मैंने देखा था फाइंड द यूनिट वेक्टर, भाई 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें यही बोल रखा था ये ना, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। जब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालोगे तो एंगल तो निकालना पड़ेगा आपको। क्या कर रहा है यार? चलो ये रहा, छोटे डिस्टेंस तो ठीक है, छोटे डिस्टेंस तो ठीक है। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। भाई ये दोनों के बीच का एंगल तो पढ़ो आप, एंगल बिटवीन टू लाइन और एंगल बिटवीन टू प्लेन तो पढ़ो आप, वो जरूरी है। अभी उसने क्वेश्चन ले भी रखा है सैंपल पेपर में। लाइन और प्लेन नहीं पढ़ेंगे हम। और वैसे तो क्या है कि उसने जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा है ना, उसमें लाइन और प्लेन यूज होता है, लेकिन ठीक है हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर बता देंगे आपको। ठीक है, तो आप एंगल बिटवीन टू लाइन और टू प्लेन तो पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो तो काम आएगा बेटा। उन्होंने तो क्या है ऐसे ही उठा के बस हटा दिया, लेकिन हम पढ़ेंगे, उसमें कुछ भी नहीं है, ये पढ़ेंगे हम।
चलो आगे लिखो। लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइन थ्रू द origin, through the origin which intersect the line, which intersect the line x minus 3 upon 2 equal to y minus 3 upon 1 equal to z upon 1 at an angle of pi by 3 each, at an angle of pi by 3 each, at an angle of pi by 3 each। अब देखो क्या बोल रहा है कि हमें दो लाइन की इक्वेशन निकालनी है। देखना जरा, समझना, ये ओरिजिन से दो लाइन पास हो रही है, एक तो ये लाइन पास हो रही है और एक ये लाइन पास हो रही है। वो इस लाइन के साथ पाई बाई 3 का एंगल बना रही है। कौन सी लाइन? जो गिवन है, ये ओरिजिन और ये लाइन है x माइनस 3/2 y माइनस 3/1 इक्वल टू z/1 इक्वल टू लेमडा मान लेते हैं, और ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ये पॉइंट बी मान। तो मुझे OA और OB की लाइन की इक्वेशन निकालनी है, OA की इक्वेशन निकालनी है, OB की इक्वेशन निकालनी है। अब ये इक्वल टू लेमडा माना तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू मान लो। तो x आ गया 2 लेमडा प्लस 3, y आ गया लेमडा प्लस 3 और आ गया z इक्वल टू लेमडा। तो लेट पॉइंट ए, भाई पॉइंट ए मान लेते हैं। फिर आप बोलोगे बी कैसे आएगा? यदि लेमडा की वैल्यू 2 आएगी तो एक पॉइंट ए आएगा और एक पॉइंट बी आएगा। अभी तो एक ही मानते हैं, लेकिन जैसे लेमडा की वैल्यू 2 आ जाएगी कोई चीज, तो हम उसको 2 पॉइंट मानेंगे, एक तो ए मानेंगे और एक बी मानेंगे। तो लेट पॉइंट ए, पॉइंट ए आ गया आपका 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 3 लेमडा, लिखो यहाँ पे, और इसको पॉइंट ए सपोज कर लिया आपने। 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 3 लेमडा, ये पॉइंट ए आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, OA वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेता हूँ। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन OA, जिसको मैं B1 वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। B1 वेक्टर इक्वल टू 2 लेमडा प्लस 3 IK प्लस लेमडा प्लस 3 JK प्लस लेमडा KK। ये डायरेक्शन रेशियो हो गया भाई। सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है? किसी का भी 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। तो 2 लेमडा प्लस 3 माइनस 0, तो 2 लेमडा प्लस 3 IK लेमडा प्लस 3 JK। अच्छा बेटा, लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो क्या है? गिवन है आपको, लाइन AB तो गिवन है, तो इसके डायरेक्शन 2 1 1 2 1 1 बिल्कुल सही है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB, B वेक्टर इक्वल टू 2IK प्लस JK प्लस KK। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक? इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है भाई? पाई बाई 3 पाई बाई 3 एंगल आपको गिवन है। तो अब एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब जैसे उसने बोला कि सीधा एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला नहीं लगेगा, कुल मिला के बात ये बोल रहा है मुझको। तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम आने के चांसेस इसलिए नेग्लिजिबल, क्योंकि यहाँ पर एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लग रहा है, वो ये कहना चाह रहा है। बाकी डायरेक्ट आप यूज करो, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट करो, वो सब कुछ करो, वो आएगा उसी से, लेकिन वो बोला डायरेक्ट नहीं लगाना। सर, हाँ बोलो। सर हमने ये OA लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्यों निकाला? निकाला, फिर एंगल कैसे निकालेगी इन दोनों के बीच का?
ये लाइन का अच्छा। डी आर और इस लाइन का यस डी आर सर। निकालेगी तब। तो cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3 आई के प्लस लैम्डा प्लस 3 जे के प्लस लैम्डा के। अच्छा भाई ये एक चीज सुन लीजिए, जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस जितने के पेपर चेक हुए हैं अभी तक, उस परफॉर्मेंस को देख के ये डिसीजन लिया गया है कि 11 बजे वाली क्लास में इस चैप्टर जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद वेक्टर रिवाइज करवाएंगे। तो किसी को वेक्टर अभी भी पढ़ना है, किसी का छूट गया है या कुछ भी हो गया है, तो आप 11 बजे वाली क्लास में उसको रिवाइज करेंगे प्लीज। ये इसके लिए कर रहा, नहीं तो मैं कोई दूसरा चैप्टर चालू करने वाला था, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत गड़बड़ घोटाले किए, इसकी वजह से ये कर रहा हूँ। 2ik प्लस jk प्लस kk अंडर रूट ऑफ इनका मैग्नीट्यूड 2 लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर और इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 1 प्लस 1। आया ये समझ में? ये कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल निकाल दिया मैंने। cos पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3 आई के लैम्डा प्लस 3 जे के प्लस लैम्डा के दो 2 आई के प्लस जे के प्लस के डिवाइड बाई उनका मैग्नीट्यूड। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा। देखो cos पाई बाय 3 की वैल्यू, अरे cos पाई बाय 3 की वैल्यू, हाँ चलो हाँ 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 2 4 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर रूट 6। ऊपर आ गया 6 लैम्डा प्लस 9 और नीचे आ गया हमारा 4 लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा प्लस 18 इंटू रूट 6। बेटा यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है रूट में से, तो रूट 6 और रूट 6, ये रूट 6 और रूट 6 नीचे 6 और ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है, ये 6 आ गया, तो अंदर बचा लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 और ये तो हो ही गया आपका। देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, इधर ले आइए रूट अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 3, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12 लैम्डा, तो ये आ गया 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा प्लस 6, 3 कैंसिल हो गया तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 फैक्टर हो गए लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2, तो लैम्डा की वैल्यू -1 और -2, ये दो वैल्यू आ गई, लैम्डा इक्वल टू -1 एंड -2, ये हमारी दो वैल्यू आ गई लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इक्वल टू -1 एंड -2। अब मैंने बोला ना दो वैल्यू आ गई, तो एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट आ गया और एक नीचे आ गया। अब बस हमें इक्वेशन ऑफ लाइन OA और OB निकालनी है, OA और OB निकालनी है, ये लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई है। तो कुल मिला के बात ये होगी, देखो
ये ओरिजिन था आपका। ए के डायरेक्शन क्या लिखे थे मैंने, पॉइंट 2 लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू -1 रखोगे तो कितना हो गया 1। फिर दूसरा क्या लिखा था, lambda plus 3 to mine लेमडा प्लस 3 हो गया तो 2 हो गया, फिर lambda तो माइनस, ये तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए। बी के कोऑर्डिनेट हो गए 2 लेमडा प्लस 3, 2 की लेमडा की वैल्यू -2 रखो तो -1। फिर क्या था, क्या रखा क्या में, लेमडा plus 3 तो 1 आ गया, और लेमडा -2, ये आ गए भाई ए और बी के कोऑर्डिनेट। एक में लेमडा इक्वल टू माइनस ये रख दो, क्या बेटा एक वैल्यू आएगी नहीं ना, इस केस में 2 ही आएगी, तो फिर 2 लाइन पास नहीं होगी यदि एक ही वैल्यू आएगी तो, यहाँ 2 लाइन पास होगी इसलिए 2 वैल्यू आएगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ओ x -0 अपॉन 1, y -0 अपॉन 2, z -0 अपॉन -1, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ओ हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ओ बी, तो x -0 यदि x 0 0 से पास होगा तो डायरेक्टली लिख दो, दीज आर द 2 इक्वेशन ऑफ लाइन, ये हमारी 2 इक्वेशन होगी लाइन की। अरे कुल मिला के बात ये सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा इसमें कोई लफड़े वाली बात नहीं आएगी। ये चलिए, ये तो एक प्रॉब्लम होगी, लिख लीजिए। इसमें अगला टॉपिक लिखेंगे हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस बार के सैंपल देखिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, 2 लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन। नेक्स्ट टॉपिक, इस संडे का टेस्ट सीडी ज्योमेट्री और मैट्रिक्स मैंने बनाया था लेकिन मैं भेज नहीं पाया, क्योंकि इस संडे का टेस्ट है 3D ज्योमेट्री और मैट्रिक्स। सर हाँ बेटा बोलो। 3D का मतलब जहाँ तक आप पढ़ाओगे वहीं तक ना, मतलब पूरा तो हो ही नहीं पाएगा अपना। कितने पॉइंट ठीक में क्यों 2 घंटे क्यों, पेपर दोस्ती का लाइन आएगी, लाइन तो आएगी भाई प्लेन छोड़ दो, लाइन आएगी बस, लाइन तो हो जाएगा। लाइन में क्या है बच्चा, हाँ लाइन तो परसों तक कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इतना प्लेन और वो भी आगे का आता तो फिर बड़ा हो जाता वो। आगे, अरे आगे का तो अब है ही नहीं ना, हट गया ना भाई, एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन तो हट गया, लेकिन पढ़ा दूंगा तो नहीं आएगा, बस ये है। सर आपने मैट्रिक्स के लिए क्या बोला अभी? मैट्रिक्स आएगा दोनों आएंगे? टेस्ट में। दोनों कौन सा, नहीं अभी आपने बोला टेस्ट वेक्टर का है, सॉरी 3D का है, उसके बाद आपने बोला मैट्रिक्स भी है कुछ। इसका बोला ना, दोनों बोला ना, मैट्रिक्स और 3D, और क्या बोल दोनों? रहे। हाँ लाइन ही तो आएगी इधर से, और क्या आएगी, लाइन और मैट्रिक्स। भाई अभी तो उन्होंने थोड़ी बोला है कि भाई अगर मई में एग्जाम होंगे, अभी तो आप यही मान के चलो ना मार्च में होंगे, अभी से क्यों वो हो रहे, क्या लगता है कब होंगे एग्जाम, मई में होंगे ये देखो, होने तो फिर तो ये बोलते मार्च के लग रहे हैं। बेटा मार्च में हो जाए, काम खत्म हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, मार्च में हो जाए ज्यादा बढ़िया है, क्यों फालतू में 2 महीना आगे खिसका रहे हो तुम अपनी चीजें यार, कोई मतलब नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि ऐसे तो अपन फिर सोचते जाएंगे कि यार 2 महीने और लेट हो जाए, 2 महीने और लेट हो जाए, नहीं सोचेंगे, इसलिए हम टाइम को हो जाए जहाँ तक ज्यादा है बढ़िया। मार्च में ही होंगे।
हाँ यही है, मैं भी यही कह रहा हूँ, मार्च में हो आके छुट्टी हो जाए ज़्यादा बढ़िया। देखो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, अपने दिमाग में लाओ मत कि भाई है ना महीने होंगे। टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, सबसे पहले लिखिए स्क्यू लाइन। स्क्यू लाइन मुझे लगता है आप अटेंडेंस ले लेनी चाहिए, तुम देख लो। 3 3 6 तो यहाँ पर अवेलेबल है, एक 7 वो एब्सेंट है, एक 8 तो सीधे सीधे एब्सेंट है, और 28 36 5 स्वस्ति है क्या? नहीं है। सुचिता है क्या? नहीं है। 2 चिन्मय राहुल है, चिन्मय नहीं है। 3 उत्तरेजा आज नहीं है। 4 एक और बचा है, तो चलो भूल लेंगे बात। वैदेही भी नहीं है आज। अच्छा वैदेही ने तो मना किया था रिंग कलर। ठीक है, लिखो भाई स्क्यू लाइन। 2 or more lines are said to be skew। लिखिए 2 or more lines are said to be skew if they are neither parallel. 2 or more lines are said to be skew if they are neither parallel nor intersecting. Neither parallel nor intersecting। यदि लाइन ना तो पैरेलल है और ना इंटरसेक्टिंग है तो हम उसको स्क्यू लाइन बोलेंगे। कैसी लाइन स्क्यू होती है देखना इधर, ये इस तरह की लाइन, ना तो ये दोनों लाइन पैरेलल और ना इंटरसेक्ट होगी कभी आगे जाके। These 2 lines are स्क्यू लाइन। आप भी देख लीजिए, क्या ये कभी तो ये पैरेलल है क्या, और कभी इंटरसेक्ट होगी क्या? नहीं होगी। तो these are स्क्यू लाइन। इधर देख लीजिए वापस से, लो इस तरह की लाइन, ये देखो ये ना तो ये पैरेलल है ना इंटरसेक्ट हो रही है। अब ये आपको 2D में दिख रहा है, ये सामने इसलिए ऐसा लग रहा है, जबकि ये लाइन इस तरह की है। ये 2D में दिख रहा है, अभी जैसे यहाँ से देखूंगा तो आपको लगेगा इंटरसेक्ट हो रही है, जबकि ये लाइन ऐसे है, ये यूं जा रही है और ये इस तरह की जा रही है, और थोड़े के बीच का डिस्टेंस। तो these 2 lines are called स्क्यू लाइन। अब हमें इनके छोटे डिस्टेंस निकालनी है 2 लाइन के बीच की। तो लाइन 1 L1 R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर। L2 R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। अब मुझे इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है। एंगल नहीं, सॉरी, टोटल डिस्टेंस। तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। This is the total distance between 2 skew lines. A2 vector minus A1 vector dot B1 cross B2 upon magnitude of B1 cross B2. This is the total distance between 2 skew lines. और यदि लाइन स्क्यू आपकी इंटरसेक्टिंग है, तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, यदि हमारी कोई भी 2 लाइन इंटरसेक्टिंग है
देन A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2, ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी। जैसे तो क्या होता है, यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ते तो हमें इसको हम बॉक्स प्रोडक्ट बोलते थे। ठीक है, जिन्होंने पिछली बार पढ़ा था, जिन्होंने पढ़ लिया वेक्टर, पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया था वेक्टर, जिनको उनको पता है वेक्टर ये कौन सा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाता है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, B1 वेक्टर, B2 वेक्टर। अब हमें यहाँ तो मतलब ही नहीं, क्योंकि आपका इस साल हटा दिया अभी ये। तो आप तो ये याद रखो, यदि इंटरसेक्टिंग है तो ये है आपका कौन देना, बताओ क्वेश्चन का। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। अब इस बार आपका ये सैंपल पेपर में 6 मार्क्स में दे रखा है भैया, सैंपल पेपर में 6 मार्क्स में दे रखा है आपको। तो पहले वो सैंपल पेपर वाली प्रॉब्लम करवा देता हूँ मैं तुम्हें, लिख लीजिए। देखिए, फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस between the lines, find the total distance between the lines r vector equal to 3ik plus 2j minus 4k plus lambda ik plus 2j plus 2k, and r vector equal to 5ik minus 2j plus mu 3ik plus 2j plus 6k. If line intersect, then also find their point of intersection. Then find their point of intersection. तो हमें ये बोला कि यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब इसलिए ये 6 मार्क्स में दिया है कि आपको ये सारा काम करना है। तो लाइन 1 इसको मैं कार्डियन में कन्वर्ट और सर आपने तो बोला था कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये लाइंस कभी अरे मैंने ही बोला स्क्यू लाइन के लिए बोला बेटा इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मैंने कब बोला लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी? लाइन तो इंटरसेक्ट करेगी तो टोटल डिस्टेंस 0 हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर अब समझ में आया। मैंने स्क्यू लाइन के लिए बोला था, स्क्यू लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर समझो। स्क्यू लाइन की बात कर रहा था। L1 x minus 3/1, y minus 2/2, z plus 4/2 इक्वल टू लैम्डा। तो x का वैल्यू आ गया लैम्डा। अरे अपन को तो छोटे डिस्टेंस निकालनी है। B1 वेक्टर तो जैसे ये तो डायरेक्टली कर लेता अपन, इसकी क्या जरूरत है? ये कन्वर्ट करने की कहाँ जरूरत है? मुझे छोटे डिस्टेंस निकालनी है। L1 r वेक्टर इक्वल टू 3ik प्लस 2jk माइनस 4k प्लस आया लैम्डा ik प्लस 2jk प्लस 2k। A1 वेक्टर 3ik प्लस 2jk माइनस 4k। B1 वेक्टर ik प्लस 2jk प्लस 2k। L2 r वेक्टर इक्वल टू 5ik माइनस 2jk plus mu 3ik plus 2jk plus 6k। A2 vector 5ik minus 2jk। B2 vector 3ik plus 2jk plus 6k। Total distance magnitude of A2 vector minus A1 vector dot B1 cross B2 upon modulus of B1 cross B। This is the total distance। चलिए अब A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाल लेते हैं और B1 को B2 निकाल लेते हैं।
A2 vector minus A1 vector. फाइव आई माइनस 3i 2i के माइनस 4j के और प्लस 4k के। ये आ गया आपका A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा भाई। I के J के K के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको निकालने में गलती कर रखी है। जैसे मैंने उधर पिछले टेस्ट में A क्रॉस B निकालने में गलतियां निकाल रखी है। बेटा आराम से निकाला करो ना। A क्रॉस B कैसे गलत हो गया तुम्हारा? रिंकल का गलत हुआ था कि वैदेही का गलत हुआ था? है रिंकल? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ था। तो फिर वैदेही का गलत था। इन दोनों में से किसी एक का गलत था। तो ये आ गया आपका 1 2 2 और 3 2 6 I के 12 माइनस 4 6 माइनस 6 और 2 माइनस 6 8i के माइनस 4k के। ये हमारा B1 क्रॉस B2 आ गया। तो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अभी बताता हूँ भाई, इंटरसेक्ट हो रही है, ये 0 आ रहा है डॉट प्रोडक्ट। तो टोटल डिस्टेंस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर हो गया 2i के माइनस 4j के प्लस 4k के डॉट 8i के माइनस 4k के अपॉन मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 64 प्लस 16 करना भाई। ऊपर 2 इंटू 8 16 जे है ही नहीं, माइनस 16 क्या आ रहा है 0। हेंस लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस 0 आ रहा है। इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, जो अपन ने किया था अभी पिछले वाले टॉपिक में, वो करना पड़ेगा। मिले यहाँ तक? यस सर। नाउ तो आप लिखो पहले तो लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देयरफॉर लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब वापस से लाइन को L1, अब उसका कार्टेशियन फॉर्म बताना पहली वाली लाइन का। कौन बता रहा? x minus 3 upon 1 x माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू equals to y minus 2 upon 2 z plus 4 upon 2. इक्वल टू लेमडा। तो x का वैल्यू आ गया लेमडा प्लस 3, y का वैल्यू आ गया 2 लेमडा प्लस 2 और z का वैल्यू आ गया 2 लेमडा माइनस 2। L2 सेकंड लाइन की बोलना भाई कार्टेशियन की। x minus 5 upon 3 इक्वल टू y plus 2 upon 2 y प्लस 2 अपॉन 2 है इक्वल टू z Z minus प्लस z माइनस 0 0 upon z 6 6 इक्वल टू न्यू। तो x आ गया आपका 3 न्यू प्लस 5, y आ गया 2 लेमडा माइनस 2, z इक्वल टू 6। अब हमें ये तो पता है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो कल करवाया था जो आज पहली सर वो प्रॉब्लम म्यू करवाई होना थी चाहिए वही। ना, y equals to 2 म्यू। हाँ वो 2 न्यू है, वो तो लिखने में से गलत है। 2 न्यू माइनस, मुझे सेकंड इक्वेशन बताओ, मुझे समझ नहीं लग रहा कहीं गलत लिखी। 5 अपॉन 3 y प्लस 2, ठीक है। लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर
lines intersect each other. So therefore, lambda plus 3 equal to 3 mu plus 5. So lambda minus 3 mu minus 2 equal to 0. फर्स्ट इक्वेशन 2 लैम्डा, भाई हमें सोल्व तो प्रूव तो करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। जैसे दो इक्वेशन बहुत है, ये दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, या 2 कॉमन ले लिया तो वैसे ही हो जाएगी। ये तो सोल्व लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लिया तो लैम्डा माइनस म्यू प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस, तो म्यू का वैल्यू -2 आ गया, म्यू का वैल्यू -2 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू -4 आ गई। ठीक है, म्यू का वैल्यू -2 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू -4 आ गई। तो देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट किसी भी वैल्यू रख दो, इंटरसेक्शन पॉइंट भाई प्रूव करना था नहीं कि इंटरसेक्ट हो रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू -4 रखा तो लैम्डा एक्स की वैल्यू -1 आ गई, -4 रखा तो -6 आ गई, और -4 रखा तो -12 आ गई। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया -1 -6 -12। ये फाइनल आंसर, ये 6 मार्क्स में है इस बार, ये हमारा इस बार 6 मार्क्स में दे रखा है। तो हमें पहले शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल ली, शॉर्टेज डिस्टेंस 0 के इक्वल आ रही थी, इसलिए लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, नहीं होता था बस शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी थी, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना था। उसने बोला यदि इंटरसेक्ट कर रही है तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, और जब नहीं कर रही है तो फिर कुछ नहीं करो, बस आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। चलिए अभी और निकालते हैं अपन शॉर्टेज डिस्टेंस। ये तो मैंने इस बार जो सैंपल पेपर में था वो करवाया, अब और देखते हैं कि और किस तरह की प्रॉब्लम है। बेटा पढ़ने लग जाओ, मैं सभी से कह रहा हूँ यार, रोजीना ऐसे मेरे को बार बार मत बुलाया करो, मुझे डांटने में मजा नहीं आता, देखो सीरियसली बात हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हो तो फिर मुझे गड़बड़ फिर गुस्सा आता है। उदय, ओ उदय, यस सर। तू भी आना चालू कर दे क्लास में। सर मैं अभी बेटा, कोटा में नहीं हूँ सर, मैं अभी कहाँ पर है? जयपुर। कब तक रहेगा? देखो सर 5-6 तारीख तक। क्यों? सर वो मैं आपको फोन करके बाद में बता दूंगा। मेरी तो नहीं है कहीं, किसी उसमें तो नहीं गया? नहीं मैरिज नहीं थी सर। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द लाइन find the total distance between the line r vector equal to
आई के प्लस जे के प्लस लैम्डा 2i minus j plus kk and r vector equal to 2i plus j minus kk plus mu 3i minus 5j plus kk। इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस निकालनी है। इनको कार्डिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज और है, मैं अभी अगले टॉपिक में बताऊंगा। ये देखो आई का मल्टीपल कितना आ रहा है यहाँ, और इधर तो 2 3 आ रहा है, और इधर तो ये दोनों एक दूसरे के वो है क्या, रेशियो में है क्या? नहीं है, तो मतलब पैरेलल नहीं है। एक केस आएगा जब दो लाइंस पैरेलल होंगी, तब आपको टोटल डिस्टेंस अलग फॉर्मूला बनेगा उसका। तो यहाँ पर ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर ये आपका इसकी लाइन वाला फॉर्मूला लगेगा, 0 आ जाएगा। तो इंटरसेक्ट कर रही है, अभी तो हम ये मानते हैं कि स्क्यू लाइन, ठीक है। स्क्यू लाइन का मतलब है जैसे कोई भी दो लाइन स्क्यू है, इधर देखना तुम, ये दो स्क्यू है, तो मुझे टोटल डिस्टेंस का मतलब होता है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस स्क्यू लाइन है। तो अभी तो मैं मान रहा भाई पैरेलल, सबसे पहले आप कोई भी टोटल डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें ये चेक करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं है। मुझे दिख रहा है ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो फिर हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। A1 वेक्टर है हमारा आई के प्लस जे के, और B1 वेक्टर है 2i माइनस जे के प्लस के के। A2 वेक्टर है हमारा 2i प्लस जे के माइनस के के, और B2 वेक्टर है हमारा 3i माइनस 5j प्लस के। ये A1 वेक्टर A2 वेक्टर और B1 वेक्टर B2 वेक्टर। टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझे पता है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाल लीजिए आप, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आई के जे के कैंसिल हो गया माइनस के के, और B1 क्रॉस B2 निकाल रहा हूं मैं, आई के जे के 2 माइनस 1 1 3 माइनस 5 2, आई के आ गया माइनस 3 प्लस 5 4 माइनस 3, और प्लस के आ गया आपका माइनस 10 प्लस 3। तो ये आ गया 3i माइनस j माइनस 7 के। तो टोटल डिस्टेंस i माइनस के डॉट 3i माइनस j माइनस 7 के अपॉन अंडररूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड 9 प्लस 1 प्लस 14। तो ये आ गया आपका 3 प्लस 7 अपॉन रूट 59। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 10 upon root 59 units. This is the total distance between these two screw lines. ये इन दोनों स्क्रू लाइन्स की बीच की टोटल डिस्टेंस है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरह से लगेगा। बेटा कल जो भी आएंगे पहले होमवर्क चेक करवाएंगे, नहीं करके लाओगे तो मेरी यहीं बिठाऊंगा, नहीं यहाँ पे करवाने होंगे, करके ही जाओगे। तो पहले बताऊंगा एक्सरसाइज 11.2 14 15 16 17 14 15 16 17 ये 4 क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 11.2 14 15 16 17 ये 4 प्रॉब्लम आपको करनी है। 14 15 16 17 ये करना है। चलिए Thank you, sir.